स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र की। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इस पे रोशनी डालते हैं कि भाई एक स्वस्थ लोकतंत्र असल में चलता कैसे है, क्यों जरूरी है ये, और ये तानाशाही से कैसे अलग है, मतलब बिल्कुल बुनियादी तौर पर। हाँ, बिल्कुल। और ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी बातें लोकतंत्र को मजबूती देती हैं और बिल्कुल कौन सी उसे कमजोर कर सकती हैं। सही। तो शुरुआत शायद उन बुनियादी शर्तों से करें जिनके बिना लोकतंत्र वो महज एक नाम रह जाता है। हाँ, जैसे स्रोत कहते हैं ना कि नागरिक सिर्फ वोट देने वाले ना हो, जागरूक हो। बिल्कुल। और रुचि भी रखें राजनीति में। और ये सब होगा कैसे? जब देश में शांति हो, स्थिरता हो, है ना? सही बात है। और तभी तो संस्थाएं ठीक से काम कर पाएंगे, जैसे निष्पक्ष चुनाव, वो भी समय पर। हम्म। फिर आजाद न्यायपालिका, मीडिया भी बिना किसी दबाव के। और विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष भी तो जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। ताकि सरकार पर एक लगाम रहे। और लिखित संविधान, स्थानीय स्वशासन, मेरा मतलब है जमीनी स्तर पर लोगों की अपनी सरकार, ये सब नींव को मजबूत करते हैं एक तरह से। तो अगर ये शर्तें पूरी हों, तब लोकतंत्र इतना अहम क्यों बन जाता है? एक मुख्य बात जो स्रोतों में उभरती है, वो है सरकार का ज्यादा जवाबदेह होना। है ना? हाँ। क्योंकि सत्ता जनता से आती है, तो सरकार को लोगों की जरूरतों के प्रति मतलब संवेदनशील होना पड़ता है। अच्छा। इससे बेहतर फैसले होने की उम्मीद भी बढ़ती है, क्योंकि अलग अलग विचारों को जगह मिलती है। और सबसे बड़ी बात, ये मतभेदों को सुलझाने का शांतिपूर्ण रास्ता दिखाता है। और नागरिकों को सम्मान देता है। हाँ, बिल्कुल। नागरिकों को सम्मान देता है और गलतियां सुधारने की गुंजाइश भी, वो भी इसी व्यवस्था में है। अच्छा, अब जरा इस तस्वीर का दूसरा पहलू देखें, तानाशाही। स्रोत लोकतंत्र और तानाशाही के बीच के फर्क को कैसे समझाते हैं? फर्क तो देखिए बहुत बुनियादी है। लोकतंत्र वो समानता देता है, नागरिकों को हक देता है कि अपना शासक चुने। और तानाशाही? वहां तो बस एक व्यक्ति या शायद एक समूह, उसकी मर्जी ही कानून है, बात खत्म। वहां असहमति की कोई जगह नहीं होती। मतलब न कोई जवाबदेही, न नागरिकों की सुनवाई। बिल्कुल नहीं। सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत ही नहीं होती। स्रोत कुछ उदाहरण भी देते हैं, जैसे उत्तर कोरिया, चीन, ईरान और नेताओं में जैसे किम जोंग उन या शी जिनपिंग का जिक्र है। इन व्यवस्थाओं में अक्सर शासक क्रूर होते हैं और जनता की आवाज सख्ती से दबा दी जाती है। लोकतंत्र में कम से कम संघर्ष सुलझाने के रास्ते तो होते हैं। ये समझना भी जरूरी है, जैसा स्रोत बताते हैं कि लोकतंत्र कोई हमेशा रहने वाली चीज नहीं है। इसे कई तरह के खतरे भी हैं। हाँ बिल्कुल। स्रोत इन्हें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष खतरों में बांटते हैं। कुछ सीधे खतरे क्या हैं, जो एकदम सामने दिखते हैं? प्रत्यक्ष खतरे वो हैं जो सीधे लोकतंत्र की बुनियाद पर हमला करते हैं, जैसे जैसे सेना का तख्ता पलट, मान लीजिए म्यांमार में हुआ। हाँ, या फिर सरकार का विपक्ष के साथ सहयोग ही न करना, न्यायपालिका की बात न मानना, उसकी अवहेलना करना, या संसद को ही कमजोर कर देना। और चुनावों से जुड़े खतरे। हाँ, चुनावों में धांधली, जैसे ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगते हैं कई बार, या चुनावी हिंसा। बाहरी देशों का हस्तक्षेप भी एक सीधा खतरा है। और ये अप्रत्यक्ष खतरे, ये सुनने में उतने खतरनाक नहीं लगते शायद, पर क्या ये ज्यादा चिंताजनक हो सकते हैं, जैसे नागरिक अधिकारों में धीरे धीरे कटौती करना? हाँ बिल्कुल, ये धीरे धीरे असर करते हैं, पर लोकतंत्र की जड़ें खोखली कर सकते हैं एक तरह से। जैसे विरोध की आवाज को दबाना, मीडिया पर नियंत्रण बढ़ाना, न्यायपालिका की आजादी कम करना, या फिर लोगों का वोटिंग में भरोसा या रुचि कम हो जाना, ये भी एक खतरा है। अच्छा। नेताओं का अपने कार्यकाल की सीमा हटा लेना, या फिर पूरी चुनावी प्रक्रिया में ही निष्पक्षता की कमी आ जाना। स्रोत तो जलवायु परिवर्तन को भी एक अप्रत्यक्ष खतरा मानते हैं। जलवायु परिवर्तन, वो कैसे? क्योंकि उससे जो अस्थिरता पैदा होती है वो लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भारी पड़ सकती है। संसाधन कम होंगे, झगड़े बढ़ेंगे। समझ गई। और कुछ अन्य खतरे भी हैं जिन पर ध्यान देना होगा? हाँ, कई और पहलू भी हैं जो लोकतंत्र को कमजोर करते हैं, जैसे स्वतंत्र गैर सरकारी संगठनों, मतलब सिविल सोसाइटी, उन पर शिकंजा कसना। अच्छा। शक्तियों का गलत इस्तेमाल, सिविल सेवा जैसी संस्थाओं का राजनीतिकरण से कमजोर करना। और मीडिया का पूरी तरह पक्षपाती हो जाना, या फिर समाज को बांटने वाला लोक लुभावनावाद, मतलब ऐसी राजनीति जो भावनाओं को भड़काकर सत्ता हासिल करना चाहे। शरणार्थी संकट या सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा भी इसी श्रेणी में आते हैं। और संविधान में मनमाना बदलाव करना या उसे निलंबित कर देना। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि लोकतंत्र कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन उतना ही नाजुक भी। इसकी सफलता कई शर्तों पर निर्भर है। हाँ। और इसे लगातार कई तरह के अंदरूनी और बाहरी खतरों का सामना करना पड़ता है, कुछ सामने दिखने वाले, कुछ छिपे हुए।
सार यही है देखिए कि लोकतंत्र एक मंजिल नहीं बल्कि एक निरंतर यात्रा है। इसे बनाए रखने के लिए सजग नागरिकों और मजबूत स्वतंत्र संस्थाओं की लगातार जरूरत पड़ती है। ये खतरे किसी भी लोकतंत्र की नींव को कमजोर कर सकते हैं, चाहे वो कितना ही पुराना या स्थापित क्यों ना हो। आज के इस चर्चा के बाद श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि लोकतंत्र को इतने सारे खतरों से बचाने के लिए वो कौन सा एक सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, चाहे वो कोई संस्था हो, कोई अधिकार या नागरिकों का कोई गुण, जिसे हर हाल में सुरक्षित रखना सबसे जरूरी है।